मजबूती तभी होती है जब हमारे हाथ की सारी उंगलियां सिकुड़ के जब पंजा हमारा मुट्ठी में बढ़ जाता है ना, तो यही ताकत, ये ताकत हमारी आप लोगों से। आप लोग संगठित रहेंगे तो आपको बता दें, भारत में कोई भड़ुआ नहीं पैदा है जो हमको आपको हमारी आपकी जातियों को टारगेट करके चला जाए। कानून का, पुलिस का इतना खौफ हमारे मन में बैठ गया है कि चौराहे पे अगर हम अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो आदमी सोचता काहे हम भैया मुसीबत ले। किसी की भी औकात हो जा रही है तो खड़ा हो जा रहा है, किसी जात के बारे में अनाप शनाप बोल दे रहा है, और हम आप केवल पार्टी प्रेम में भूले हुए हैं। क्या औकात है राजकुमार भाटी की जो हमारे आपके बारे में बोल रहा है? हमारे आपके बाप दादाओं ने पता नहीं कितने मुंडी काट के जो है वो शीश चढ़ा दिया भारत को। लाखों लाख पीढ़ियां हमारे बाप दादाओं ने कुर्बान कर दी, और आज 2 कौड़ी का आदमी आपके मुंह पे मूत के चला जाए तो सबसे शर्म की बात। जो जैसा होता है वैसा ही सामने वाले को महसूस करता है। 2 कौड़ी का कोई कूड़ेदान से पैदा हुआ गलत शुक्राणु हलाला की औलाद अगर ये बोल दे कि ब्राह्मणों का जो है वैश्या ज्यादा सुंदर होती है, तो हमें लग रहा है कि उनको ज्यादा जानकारी वैश्याओं की गर्भ से ही पैदा हुए होंगे। उनके परिवार का इतिहास हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अल्लाह भी खुश है, मोहल्ला भी खुश है। ये हमारा घर पड़ता है बाराबंकी, रहता मैं लखनऊ में हूं। छोटा मोटा कारोबार है, आप लोगों के लिए लड़ता रहता हूं, इसीलिए जाना जाता हूं। हमारी प्रमुखता जो है वो सनातन को मजबूत करना है। हम जातिवाद को कतई बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारे लिए भारत में रहने वाली सभी जातियां हमारा परिवार है, और ना हमारे बाप दादाओं ने कभी जातिवाद किया। आपके हक हकूक की लड़ाई आपको जहां आवश्यकता पड़ती है, जहां हमें लगता है कि मुझे मजबूती से बोलना चाहिए, तो बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलता हूं। कई बार विरोध भी होता है, मैं आप लोगों के लिए गालियां भी खाता हूं, तो फिलहाल उसकी परवाह मैं नहीं करता हूं। देखिए, मजबूती तभी होती है जब हमारे हाथ की सारी उंगलियां सिकुड़ के जब पंजा हमारा मुट्ठी में बढ़ जाता है ना, तो यही ताकत, ये ताकत हमारी आप लोगों से। आप लोग संगठित रहेंगे तो आपको बता दें, भारत में कोई भड़ुआ नहीं पैदा है जो हमको आपको हमारी आपकी जातियों को टारगेट करके चला जाए। हम अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं, अपने अधिकारों से दूर होते चले जा रहे हैं। कानून का, पुलिस का इतना खौफ हमारे मन में बैठ गया है कि चौराहे पे अगर हम अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो आदमी सोचता काहे हम भैया मुसीबत ले। यही सोचते हैं ना। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल डीएनए है, आपके बाप दादाओं का ओरिजिनल आपके रक्त बह रहा आपकी बॉडी में, अन्याय होते हुए देखेंगे तो आपकी भुजाएं अपने आप फड़फड़ाने लगेंगी। आप बोल पड़ेंगे कि भैया आप गलत क्यों कर रहे हैं। और अगर आपका खून खौल पड़ा, समझ लीजिए आप अपने बाप दादाओं के ओरिजिनल डीएनए से आ रहे हैं। और अगर आपने देख के अनदेखा कर दिया तो समझ लो भैया बेसार का वो मिक्सर है। यही मेरे अंदर होता है। मैं गाली क्यों खाता हूं? किसी की भी औकात हो जा रही है तो खड़ा हो जा रहा है, किसी जात के बारे में अनाप शनाप बोल दे रहा है, और हम आप केवल पार्टी प्रेम में भूले हुए हैं। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, न सपा, न बसपा, न भाजपा, किसी से नहीं। मैं किसी भी पार्टी का 5 रुपए का सदस्य नहीं हूं। लेकिन कोई 2 कौड़ी का आदमी खड़ा होकर कह दे और ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में बोल रहा है, हम आप सुन रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमको आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या औकात है राजकुमार भाटी की जो हमारे आपके बारे में बोल रहा है? हमारे आपके बाप दादाओं ने पता नहीं कितने मुंडी काट के जो है वो शीश चढ़ा दिया भारत को। लाखों लाख पीढ़ियां हमारे बाप दादाओं ने कुर्बान कर दी, और आज 2 कौड़ी का आदमी आपके मुंह पे मूत के चला जाए तो सबसे शर्म की बात। राजकुमार भाटी का इतिहास में बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा होता है वैसा ही सामने वाले को महसूस करता है। 2 कौड़ी का कोई कूड़ेदान से पैदा हुआ गलत शुक्राणु हलाला की औलाद अगर ये बोल दे कि ब्राह्मणों का जो है वैश्या ज्यादा सुंदर होती है, तो हमें लग रहा है कि उनको ज्यादा जानकारी वैश्याओं की गर्भ से ही पैदा हुए होंगे। उनके परिवार का इतिहास हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अल्लाह भी खुश है, मोहल्ला भी खुश है। ये हमारी आपकी कमजोरी है कि हम आप पुतला जलाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 24 कैरेट वाला ठाकुर हूं। मैं पुतला जलाने से ज्यादा आदमी को जलाने में भरोसा करता हूं। ये जिस दिन हम आप अपनी ताकत को पहचान जाएंगे ना, सच में हमारा देश बदलेगा। आप अगर आज पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे, इसी का फायदा उठाते हैं। पुलिस वालों की क्या भूमिका होती है आपको पता है? अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो वो इनको मैनेज करने में जुट जाएंगे, भैया जरा देखिएगा कोई बवाल ना हो, अगला आदमी को जुट जाएंगे। वो आप 5 आदमी हो, 5 संगठित हो, तो आपको तोड़ देंगे। अकबर ने भारत पे क्यों राज किया आपको पता भैया? नहीं पता, बताते। फूट से लूट ही अकबर की कूटनीति रही।
अकबर अगर दो भाई मजबूत होते तो उनको नहीं हरा पाता था, तो एक को कहता था तुम राजपाट ले लो, अपने भाई को निपटाओ, जाओ राजा बन के राज कर। वही आज हमारे देश में हो रहा है। हम आप बट रहे हैं, इसीलिए हमारा आपका विभाजन हो रहा है, हम आप जातियों में कन्वर्टेड हो रहे हैं। तो बस छोटा सा संदेश देना चाहता हूं आपको कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये योगी जी ने कहा है, ये बात सत्य है। सनातन हमारा कमजोर इसीलिए हो रहा है। तो हमने बताया ना, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, हम आपके अपने भाई हैं, आपके बीच में हैं, आप लोगों के लिए लड़ने वाले आदमी। आपकी संतानों के कोई 36 टुकड़े ना करे, इसलिए करड़ी सेना लड़ रही है। क्या जरूरत है? हमको कोई टीएडीए सरकार नहीं देती, हमको कोई चंदा और बोनस और वेतन नहीं मिल रहा है। आपके लिए लड़ते हैं, अपने घर अपने परिवार का पैसा फूक के आप लोगों को मजबूत करने के लिए आते हैं। आप लोगों की एक छोटी सी पहल सच में भारत बदल देगी। कोई आदमी अगर जातिवाद की बात करे तो 4 आदमी घेर के संध्या तक उनके बिना गिनती 20 जूता मारो, साफ सही अपने आप। उनके देखी देखा दोबारा कोई बोली ना, क्या होगा थाने में? आपकी संख्या ज्यादा है, पुलिस आपकी, कभी देखा है? गीदड़ों की संख्या बहुत, तो फर्क नहीं पड़ता, एक शेर छोड़ दो सब गीदड़ भाग जाएंगे। तो आप लोग शेर हो, अपनी ताकत को पहचानो आप। और आपको वचन देके जा रहा हूं कि जहां भी आपको लगे प्रशासनिक अमला आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, याद करिएगा आप करड़ी सेना को 24 घंटे में, चाहे एसडीएम हो, थानेदार हो, डीएम साहब, सिखा देंगे कि कानून कैसे चलाया जाता है और कैसे राज किया जाता है। तो आज इससे यहीं से एक छोटा सा संदेश है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम किसी के बारे में ना बोलेंगे ना किसी के बारे में सुनेंगे। सब जातियां आपस में एक हैं। पहले हम हिंदू हैं, बाद में आप अपना कर लो ना जो करना हो भैया। जिसके घर में 4 लाठियां मजबूत है ना, उसके घर में कभी देखा हो कोई आदमी घुस के विरोध करे? उसको पता है तुरंत पेल दिया जाए। यही हाल है ना। आज हमारे आपके बारे में कोई खड़ा होकर 2 कौड़ी का आदमी जो राजनीति कर रहा, आपसे ही वोट लेना है उसको। आप वोट देंगे तभी वो सांसद विधायक बनेगा, और आपके ही द्वारा वोटों से वो लौट के आप पे ही कठारा कुठाराघात कर रहा है, आपको ही खत्म करने का प्रयास कर रहा है। आप कभी अपने यहां जितने भी सांसद विधायक हैं उनको घेरने का काम करिए, कहिए उनसे कि भैया हम आपको वोट देते हैं, आपकी पार्टी के ये शीर्ष नेता क्यों गाली दे रहे हैं हम लोगों को, क्या कसूर है मेरा? 5000 वर्षों से गाली खा रहे हैं लोग। तो हम जब एक हो जाएंगे, हमारा देश सच में बदलने लगेगा, सिस्टम बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, राज करने का तरीका बदल जाएगा। हम राजनीति नहीं करते, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, और राजनीति बहुत बड़ा तोप, राजनीति को मानिए भी मत। हमारे बाप दादाओं की लात मारी हुई गद्दी पर बैठ के लोग राज कर रहे हैं और आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि आप बोल नहीं रहे। और आपको कह देना चाहता हूं कि केवल करड़ी सेना का घर में देखिए, पुलिस नौकरी कर रही है, देश की सेवा बताते हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, लूट के लखनऊ 20 प्लाट बनाए ले रहे हैं, एसडीएम साहब कर रहे हैं, सेना भी कर रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा। करड़ी सेना का एक पदाधिकारी अपने घर से पैसा लगा के आप लोगों के लिए लड़ रहा है। आप करड़ी सेना वालों कुछ मत दीजिए, केवल उनके साथ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा सम्मान दीजिए, देख लीजिए देश बदल दूंगा, ये वादा है आपसे, प्रदेश बदल दूंगा मैं। आपसे सिर्फ सम्मान की अपेक्षा है, कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को सच में लगे कि नहीं प्रशांत भाई सही काम कर रहे हैं, इनका सहयोग करिएगा, वादा करता हूं अगली बार जब आऊंगा ना तो ईडीओ बीडीओ ब्लॉक थाना अध्यक्ष सब दुरुस्त मिलेंगे आपको। ये हम लोगों के डीएनए में है, बताया ना कि गलत अगर आप बर्दाश्त कर ले गए तो आपको फिर अपना डीएनए सैंपलिंग कराने की आवश्यकता है। और क्या बात करो, सब भैया सब लोग जानते हैं, सब तमाम लोग आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। बस आप